तो नेता, अभिनेता और संत किसी को ये नहीं छोड़ रहे हैं। सबको जिधर देखो उधर लॉरेंस बिश्नोई का डर, खौफ, आतंक और दहशत नजर आ रहा है पूरे देश में। हमारी सरकार क्या कर रही है? कुंभकर्ण की नींद सो रही है। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 56 इंच वाले हैं, चीन को लाल आग दिखाते हैं, और गृह मंत्री जी जो है हमारे मजबूत गृह मंत्री हैं। सोचिए, लेकिन गृह मंत्री के रहते हुए और प्रधानमंत्री के रहते हुए दोनों के गृह राज्य है, दोनों का गृह राज्य जो है वो गुजरात है, और साबरमती जेल में बैठ करके ये जो 2 कौड़ी का लॉरेंस बिश्नोई है पूरे देश में एक डर और आतंक का माहौल पैदा कर रहा है। सोचिए कि एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई हम विश्व गुरु बन रहे हैं, दुनिया में डंका बज रहा है। क्या ऐसे बजेगा डंका कि नेता, अभिनेता और संत किसी को नहीं बख्शा जाए, सबको दिया जाए धमकियां? ये क्या चल रहा है अमित शाह जी? आप तो मजबूत गृह मंत्री खुद को कहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? एक चुने हुए सांसद को नहीं छोड़ा जा रहा है, उसको धमकियां दी जा रही है कि तुम्हारा काम खत्म कर दिया जाएगा। एक 10 साल का छोटा सा मासूम सा बच्चा है, उसको धमकी मिल रही है कि भाई लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है। ये आखिर देश में कानून का राज है या नहीं है, या जंगल राज आ गया है? आप ही तो कहते थे भाई सारे गुंडे, माफिया, मवाली, जोर चक्के सबका सफाया हो गया है। निजाम फॉर्मूला अमित शाह जो है समझाते हैं कि भाई एन से नसीमुद्दीन, आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तमाम लोगों का जो है खात्मा हो गया और राम राज आ गया है। तो क्या यही राम राज है? पूछना चाहिए, पूरे देश के लोगों को पूछना चाहिए। जांच होगी, एजेंसियों को जांच करने दीजिए, तो जल्दबाजी में क्यों है अमित शाह? भाई देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, मुंबई के इतने पॉश इलाके में पूर्व मंत्री को सरेआम मार दिया गया, वो भी दुर्गा पूजा के दिन मार गया, दशहरा के दिन। कितनी भीड़ भाड़ वाला इलाका था। बाबा सिद्दीकी एक जानी मानी हस्ती थी। सोचिए, जिसके हर इफ्तार पार्टी पर सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बड़े से बड़े एक्टर आते थे, सितारे आते थे, फिल्मी सितारे नजर आते थे, और उनकी महफिल में नेता, अभिनेता हर कोई नजर आता था। सोचिए, वैसे शख्स को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा है कि भाई खात्मा कर दिया। अब सलमान खान, जिसको बॉलीवुड के भाईजान कहा जाते हैं, जिनकी डंका पूरी दुनिया में बजता है, जो लोगों के मदद करने के लिए जाने जाते हैं, उनके घर पर जो है गोली चला दी गई। ये क्या हो रहा है? भाजपा का शासन है महाराष्ट्र में, चुनाव भी होने वाला है। अब पूरे देश में एक तरह से खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया कि भाई लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई। तो फिर तो इस देश में खत्म कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज नहीं है, गृह मंत्री नाम का कोई पद नहीं है। आखिर प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि पाकिस्तान को हम घर में घुस के मारते हैं, चीन को लाल आग दिखाते हैं। आपको अपने पद और कद की गरिमा है या नहीं? ये मेरा एक छोटा सवाल है कि आखिर ये जो बिश्नोई है, जी जेल में बैठ करके, आपके गृह राज्य गुजरात के साबरमती जेल में बैठ करके आखिर ये कैसे कर रहा है? और साथ में पप्पू यादव को जो कॉल आया है, उस कॉल में आपने सुना होगा, दावा करने, उस कॉल करने वाले ने दावा क्या किया कि भाई ने जैमर लगा के कॉल किया था। कोई छोटी मोटी बात है? जैमर से कॉल करके वो खुद कह रहा है कि 1 मिनट का 1 लाख रुपया, और आपने 10 मिनट तक किया गया कॉलिंग, पप्पू यादव ने उठाया नहीं, रिसीव नहीं किया। इससे भड़का हुआ है लॉरेंस बिश्नोई। सोचिए क्या रसूख, मतलब अगर उनकी बात अगर सही है तो ये सवाल तो सीधे सीधे चुनौती वो जो है भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को है कि एक जेल में एक अपराधी, दुर्दांत अपराधी, कुख्यात अपराधी बैठ करके कॉल कर रहा है किसी सांसद को, किसी मंत्री को, किसी नेता को, किसी की हत्या करा दे रहा है। सिद्धू मूसेवाला एक महान हस्ती, उसकी हत्या में उसका नाम आता है, बाबा सिद्दीकी की हत्या में उसका नाम आता है। तो सवाल प्रधानमंत्री जी आपसे, गृह मंत्री जी आपसे है कि आपसे देश चलेगा या नहीं चलेगा? आप तो कहते हैं कश्मीर में शांति बहाली हो गई, कश्मीर में सारा सफाया हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है, देश में विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। तो ये ऐसे हम देश विश्व गुरु की ओर बढ़ेंगे? धीरे धीरे हो तो रहा है खात्मा अपराधियों का, गुंडों का, माफियाओं का। ये लॉरेंस बिश्नोई क्या है आखिर? ये क्या जो अपराध का पर्यायवाची बन चुका है, खौफ का पर्यायवाची बन चुका है। हाँ, दूसरा नाम कहते ना भाई, पहले बच्चे सो जा वरना कौन आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। अब ये ऐसा है, कुछ दिन के बाद हो सकता है ऐसा भी आ जाए, वो जंगल राज भी आ जाए कि सो जा बेटा सो जा, चुप हो जा बेटा चुप हो जा, मत बोलो। सवाल अगर संसद में आप सवाल पूछोगे तो बोलेगा लॉरेंस बिश्नोई का फोन आ जाएगा, सवाल मत पूछो। अगर टमाटर, मान लो कि समोसे वाले ने चटनी नहीं दिया तो उसने बोलेगा लॉरेंस बिश्नोई, मतलब लॉरेंस बिश्नोई का फोन आ जाएगा। आप सब्जी लेने जाओ, सब्जी वाले ने ज्यादा रेट ले लिया तो उसपे बोलोगे लॉरेंस बिश्नोई का फोन आ जाएगा। ये हो क्या रहा है इस देश में? जिधर देखो उधर लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई। आखिर ये मजाक बना करके रख दिया है देश का पूरी तरीके से। पूरे देश में फजीयत और किरकिरी करा रहे हैं, और पूरी दुनिया में ये क्या हो रहा है इस देश में? एक तरफ 56 इंच वाले प्रधानमंत्री है, मजबूत गृह मंत्री है, और दूसरी तरफ जो है भाई साहब ये देखिए कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। ये पूरे देश हिंदू परिषद कह रहा है कि हिंदू जागा है तो पूरा हाहाकार मचा है। अभी देखिए आगे क्या होगा। अच्छा, तो फिर वो जो मतलब अगर हिंदू जागा यही बात है तो फिर कर्णी सेना के जो अध्यक्ष थे गोगा मणि, जिसकी हत्या की गई,
वो क्या थे? वो क्या मुसलमान थे? हाँ, ऐसी बेहुदा और वाहियात बातें करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि राजपूत समाज करनी सेना जो है वो कर रहा है 1 करोड़ 11 लाख रुपए का इनाम रख रहा है कि जो मारेगा लॉरेंस बिश्नोई को। तो वही मतलब क्या वो राजपूत समाज जो है वो क्या मुस्लिम समाज है? ये मेरा विश्व हिंदू परिषद सवाल है कि जो वो करनी सेना के अध्यक्ष को जो मारा गया जयपुर में, वो क्या मुसलमान थे? इस्लाम कबूल कर लिए थे क्या? धर्म परिवर्तन कर लिए थे क्या? तो ये देखिए कि किस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है, पीठ तपवाया जा रहा है। बिश्नोई समाज से भी मेरा अपील है कि अभी मैं खबर पढ़ माफी मांग ले, बात खत्म। देखिए उसमें पहले मैं बाद में आऊंगा। पहले एक सवाल मैंने खबर पढ़ी कि मुझे बड़ा ही मैंने जो एक खबर पढ़ी उससे बड़ा मैं हैरान और परेशान हुआ कि एक वक्त था, ये कहा जाता था बेटा अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, नाम रोशन होगा पूरी दुनिया में। लेकिन एक अपराधी को, एक गुंडे को, एक आतंकवादी को और दुर्दांत अपराधी को उनके बिश्नोई समाज ने क्या बना दिया गया? युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया गया। प्रमोशन किया जा रहा है, पीठ तपवाया जा रहा है, महिमा मंडन किया जा रहा है। क्या बिश्नोई समाज को ये सोचना नहीं चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं? एक अपराधी का, एक दुर्दांत अपराधी का, उसका जो है महिमा मंडन किया जा रहा है। समाज में क्या असर पड़ेगा? जो छोटे बच्चे हैं, कहा ऐसा तो लग ऐसा महिमा मंडन किया जा रहा है कि जैसे मानो कि वर्ल्ड कप जीत करके आए, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करके आए, डंका बजवा करके आए हो। उसका इस तरह से युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया गया। माफी मांग ले सलमान खान। सलमान ये ठीक है, अगर सलमान खान तो ये कोर्ट है, कहते अगर उसने अपमान किया है तो कोर्ट से देगा ना भाई, तो फिर कोर्ट पे ताले लगा दो, बुलडोजर चलवा दो। बुलडोजर योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, आखिर ये हर जगह बुलडोजर चलता है, हर जगह मतलब इनकाउंटर कर दिया जाता है। जहाँ भाजपा के राज में इनकाउंटर बुलडोजर चल जाता है, तो मेरे समझ में नहीं आता कि सिर्फ बुलडोजर जो है और इनकाउंटर से मुसलमानों के लिए क्या? स्पेशली उत्तर प्रदेश में बाबा आदित्यनाथ जो है बुलडोजर चलवा देते हैं, इनकाउंटर कर दिया जाता है। और महाराष्ट्र में भी तो भाजपा की सरकार है, गुजरात में भी तो भाजपा की सरकार है। क्या कर रही है? अगर इतना कुछ हो रहा है इस देश में, एक अपराधी जेल से बैठ करके जैमर से कॉल लगाता है, एक सांसद को सरेआम धमकी देता है, एक संत को धमकी देता है, सलमान खान के घर पे गोली चलाता है, उसका नाम आता है हर जगह, सिद्धू मूसेवाले जैसे सिंगर और नेता के ऊपर मतलब की हत्या हो जाती है, बाबा सिद्दीकी जैसे रसूखदार इंसान की हत्या हो जाती है। ये देश में हो क्या रहा है? आखिर क्या उसका इनकाउंटर नहीं हो सकता है? उसके घर पे बुलेट नहीं चलाया जा सकता है? ये आखिर सरकार को, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सवाल सबसे पहले सरकार से पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री आज कह रहे थे कि आतंकवादियों में खौफ पैदा हो गया है कि इधर मोदी बैठा हुआ है। तो यही खौफ पैदा हुआ है ना कि देश के अंदर एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया है, डर का माहौल पैदा कर दिया गया है कि भाई अगर बिश्नोई ने, सोच लो भाई बिश्नोई का फोन आ जाएगा। अब तो मजाक और मीम्स बनने लगा है, कुछ भी हो, छोटी मोटी घटना भाई बिश्नोई का। इसमें देखिए ना, अभी कल एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है नोएडा से, जो सलमान खान को धमकी दे रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है, वो उसी ग्रुप का आदमी है, उसका गुर्गा है, 10 करोड़ के आसपास वो रंगदारी मांगा था, पता चला कि वो कोई और था। तो ऐसे ही मतलब जो देश में चल रहा है, सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, इसको छोटे मोटे में बात में नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही सीरियस इशू है, इस पे सरकार को जितना जल्द हो सके उतना जल्द कार्रवाई करके पर्दाफाश करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए कि क्या ये वाकई बिश्नोई है, ये बिश्नोई गैंग की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है, या फिर इसके आड़ में उसके पीछे कोई और लोग मजा ले रहे हैं? क्या वाकई आखिर अब तक बाबा सिद्दीकी की हत्या हुए अभी 15 से 20 दिन हो गया है, अभी तक पुलिस को भी सामने आकर के बताना चाहिए कि आखिर ये जो तीनों शूटर थे वो कहाँ से थे? अब देखिए ना, बहराइच जैसे जगह के वो थे, और उनके घर में खाने पीने का नहीं है, उनकी माँ किस तरह से घर में रहती है, उसका अंदाजा लगाइए कि आखिर ये कौन है, कहाँ से किसकी हत्या की जा रही है। कोई और तो एंगल नहीं, कोई और तो मामला नहीं है। जानबूझ करके हवा बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए और लॉरेंस बिश्नोई को बदनाम करने का तो नहीं किया जा रहा है। ये भी एक अहम सवाल है। अब पप्पू यादव को जिसने कॉल किया उस पर भी सवाल है कि क्या वाकई वो कहा गया भाई यूएई और मलेशिया से कॉल आया था, ठीक है, जेल में बैठ के, झारखंड के जेल में बैठ करके जो है किसी ने कराया था, मयंक नाम करके, अमन नाम करके बंदे ने कराया है, जो लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क का आदमी है। ये सवाल सरकार को होना चाहिए कि सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, क्योंकि खुद जो एकनाथ शिंदे जब सलमान खान के घर पे गोली चलाई गई थी तब उन्होंने कहा था, जब मिलने गए थे, ये लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं है, इसको तो हम ऐसे ही भगा देंगे, वैसे ही कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब उसके सहयोगी, सलमान खान के सहयोगी और काफी अच्छे दोस्त, उनकी हत्या हो जाती है बाबा सिद्दीकी की। तो सरकार को सबसे पहले इस पर यह सोचना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं, क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही आदमी है, उसके ही गुर्गे हैं, उनका ही नेटवर्क है जो पूरे देश में इस तरह से फैला हुआ, इस तरह धमकियां दी जा रही है, या फिर कोई और है जो इस तरह की साजिश रच करके पैसा के लिए और अपने दहशत के लिए काम कर रहा है। तो सबसे अहम सवाल यही है कि सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को सामने आकर के, क्योंकि जो फजीयत और किरकिरी पूरी दुनिया में हो रही है कि एक अपराधी के आगे एक जेल में बैठे हुए
अब जो गुर्गे हैं उसके उसके आगे पूरी सरकार ऐसा लग रहा है नतमस्तक हो गई, सरेंडर कर दी गई है। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा। तो बाकी सरकार, मोदी जी जो विश्व गुरु का इमेज है, जो पूरी दुनिया में कह रहे हैं भाई शांति आएगी, जाते हैं यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की के साथ क्या वाकई में देश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में? पूरी तरह से फेल्योर है। फेल्योर नहीं तो क्या है ये? सरेआम बीच सड़क पर एक नेता की हत्या जाती है, सिद्धू मूसेवाले को मार दिया है। तो आप देखिए, आप हर जगह हर नेता को फोन पे फोन आ रहा है, जो बोलेगा उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाएगी। इसको फोन आ रहा है भाई अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो रास्ते साफ कर देंगे, जो मेरे रास्ते में आएगा। ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? यादव क्यों आ रहे थे रास्ते में? क्यों सलमान खान से मिलने जा रहे थे? अगर सलमान खान ने गलत किया, माफी मांगी आके, तो वो तो सलमान खान पे डिपेंड करता है ना। सलमान खान क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट क्या सजा देगी। अगर उसने वाकई हत्या की है सलमान, अब मैं आपके पर आरोप लगा दूं कि आपने ये काम फला काम किया है, ये तो कोर्ट का मैटर है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है। कोर्ट सजा देने का काम इस देश में सिर्फ और सिर्फ अदालत को है, पुलिस को भी नहीं है। पुलिस का काम है गिरफ्तार करना, सजा देने का काम अदालत को है। तो अदालत देगा, कौन माफी मांगे कौन नहीं माफी मांगेगा वो फैसला अदालत में होगा, कोर्ट में होगा। जज साहब ये फैसला करेंगे। ये कोई लॉरेंस बिश्नोई कह दे कि भाई, हम कह दे कि भाई तो आपने जो है हमारे मुस्लिम समाज की ये किया, आप वो सड़क पर आ जाए और आपको गोली मार देंगे तो माफी मांगो, ये होगा? हम प्रेशर बना सकते हैं, दबाव दे सकते हैं, लेकिन किसी की जान की हत्या और मतलब अब सोचिए ना, इस देश में ये देश जो है भारत, वो किसका देश कहा जाता है? गांधी का देश कहा जाता है। गांधी जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी है। और गांधी किस राज्य से थे? गुजरात से थे। पूरी दुनिया, सुनिए एक सेकंड सुनिए, पूरी दुनिया उनको पूछती है अहिंसा के पुजारी। आज क्या हो रहा है? छोटी छोटी बात पर हिंसा, छोटी छोटी बात पर किसी का भी खून खराबा कर देना, किसी को भी मौत के घाट उतार देना। पूरे देश में कैसी इमेज बन रही है? क्या हम ऐसे बनेंगे विश्व गुरु? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे सीधा सवाल है, आप जिनको आदर्श मानते हैं, पूरी दुनिया में जिस गांधी जी को पूजा जाता है, अहिंसा का पुजारी बताया जाता है, उनको बच्चे पढ़ते हैं, कि क्या संदेश जा रहा है पूरे विश्व में, पूरे देश में? छोटे छोटे बच्चे के ऊपर क्या असर होगा? गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करेंगे? बिल्कुल हम मांग करते हैं कि आपसे देश नहीं संभल रहा है। आपके हाथ आप जो कर रहे हैं उससे देश में ऐसा लग रहा है कि कानून का राज नहीं, गुंडा राज कायम हो गया है।